बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वो डीप सी मॉड्यूल 3110 के मैनुअल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके कनेक्शन, जो मॉड्यूल के कनेक्शन होते हैं वो किस तरह होते हैं, उसके बारे में आज थोड़ा बात करें। आप गूगल पे जाके डीप सी 3110 PDF लिखेंगे तो वो आपको मॉड्यूल की मतलब दे देगा। आप यहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं आपको ज़रा मैंने मैनुअल डाउनलोड कर लिया। अब इसमें कुछ USB पोर्ट के हैं और ये इस तरीके से कनेक्शन है। इसको छोड़ते हैं, हम यहाँ से बात करते हैं। ये इसकी टिपिकली वायरिंग डायग्राम है इसकी बेसिकली, तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। ये 3 फेज़, ये जो आपको नज़र आ रहा है फ्रॉम जनरेटर टिपिकल वायर, इसमें एक न्यूट्रल और एक फेज़ है। ये बेसिकली ये आपका जो मॉड्यूल है ना, उसके मॉड्यूल के ऊपर इस तरीके से कनेक्शन होंगे सारे, यानी कि पॉइंट्स टर्मिनल बॉक्स दिए होंगे और उनके ऊपर मार्किंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। जिस तरह ये बिल्कुल मॉड्यूल दिखा रहा है, ये मॉड्यूल का नंबर है। ये देखिए, जैसे ये आपको मॉड्यूल का नंबर है, यानी कि मॉड्यूल का 3110 मॉड्यूल है। अब ये जो चीज़ है ना, बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स बना होगा, ग्रीन कलर का टर्मिनल होगा ऊपर भी, और इसी तरीके से नीचे भी इस तरीके से टर्मिनल्स होंगे। अब उनके ऊपर या उनके नीचे जो है ना, इस तरीके से नंबर्स लिखे होंगे। तो वो नंबर्स क्यों लिखे हुए, कैसे कनेक्ट होना है, ये अभी बात करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये जनरेटर्स की लाइन होगी। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है U और N, यानी कि लाइन 1 और न्यूट्रल। ये जनरेटर के वोल्ट्स हैं, यानी कि जनरेटर्स के जो वोल्ट्स बन होंगे। ये जो लाइंस बता रहा है, 3 फेज जनरेटर है। एक मेरे पास 20 kV है जिसका भी, उसमें कोलर में बेसिकली ये मॉड्यूल लगे होते हैं ज़्यादातर जनरेटर्स के। अब इसमें से आपने क्या करना है, कोई भी एक फेज ले लेना है, यानी कि रेड ले लें, येलो ले लें। मोस्टली लोग रेड पे प्रीफर करते हैं। रेड से आपने एक कनेक्शन लिया, यहाँ पे एक फ्यूज़ में लेकर गए। अगर आपके पास फ्यूज़ नहीं है कोई मसला नहीं, अगर लगा सकते तो फ्यूज़ में लगा लें सेफ्टी पर्पज़ के लिए। फ्यूज़ से डायरेक्ट ये किस पे कनेक्ट हो जाएगा, वो तार 9 नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप टर्मिनल 9 पे इसको कनेक्ट कर देंगे छील कर, ठीक है। अभी दूसरा जो तार बता रहा है, ये क्या है, ये न्यूट्रल है बेसिकली। ये एक फेज हो गया, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, और ये बेसिकली न्यूट्रल का तार है। न्यूट्रल का तार आप क्या करेंगे, एक न्यूट्रल पे कनेक्ट करेंगे, यानी कि न्यूट्रल से आपने तार निकाला, वो कनेक्ट कर दिया किस पर, N पर, यानी कि ये न्यूट्रल, यानी कि 8 नंबर पे आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम 10 की और 11 की। ये बेसिकली MPU के कनेक्शन है। MPU क्या होता है, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट होता है। वो बेसिकली किस पे लगा होता है, आपकी जो फ्लाई व्हील होता है उसके ऊपर, यानी कि जो ऑल्टरनेटर होता है उसके ऊपर लोहे की एक फ्लाई व्हील और उसको जो कपल करते हैं ना, उसके ऊपर एक होल होता है, उसमें ये MPU मतलब थ्रेडेड होता है, उसको MPU को हम कनेक्ट करते हैं। MPU से 2 तार आ रहे होते हैं। MPU का काम ये होता है, RPM को सेंस कर रहा होता है वो। तो MPU को बिल्कुल आपको उससे टच नहीं करना है। जैसे ये बता रहा है, ये इसकी ये जो फ्लाई व्हील या जो क्या कहलाएगा, जो भी मतलब फ्लाई व्हील और उसके दरमियान कपल होता है ना, ये उसके RPM को सेंस कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल आपको टच नहीं करना है, वरना आपका MPU टूट जाएगा। तो इसको बिल्कुल ऊपर रखना है ताकि बस ये सेंस कर सके। तो ये जब मैग्नेट बनता है तो इस तरीके से एक अपना प्रोसेस है, अपना मतलब फिनोमेना, उसको बाद में बात करेंगे। तो इसकी जो एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो 10 पे कनेक्ट होगा। MPU में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक 10 पे कनेक्ट होगा, एक 11 पे कनेक्ट होगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो 10 पे कनेक्ट होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो 11 पे कनेक्ट होगा, सही है। और ये बेसिकली USB पोर्ट है, ये प्रोग्रामेबल पोर्ट है। होता क्या है, ये किस लिए यूज़ होती है, ये बेसिकली इसलिए यूज़ होती है, आपके पास जब आपके पास लाइसेंस वाला या सॉफ्टवेयर होता है आपके PC में, उससे आप कनेक्ट करते हैं केबल, डेटा केबल, वो इस पोर्ट में लगती है। इसकी एक स्पेशल पोर्ट होती, स्पेशल इसकी USB पोर्ट होती है। वो आप इसमें जब कनेक्ट करेंगे तो आपके जो सिस्टम, जो यानी कि जो आपका जनरेटर चल रहा है ना, उसके सारा जो प्रोग्राम है होगा ना, वो आपके PC पे आ रहा होगा। यानी कि आप SCADA के थ्रू, यानी कि उसमें ऐसा फंक्शन होता है कि आप कंप्यूटर में बैठे हुए अपने जनरेटर को स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू SCADA। एक प्रोग्राम होता है उसमें, इसका पूरा DPC का एक सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम, उससे। तो ये उसके लिए पोर्ट है बेसिकली। या आपको कोई चीज़ इसमें चेंज करनी है, यानी कि फर्स्ट पहले कोई पैरामीटर आपको इंक्रीज करना है, पैरामीटर डिक्रीज करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, बेसिकली ये कनेक्शन जो है, ये आपको देखना है। ये इसके इंटरनल होते हैं, ये मैं भी शायद नहीं बता पाऊंगा। ये बैटरी का ये चीज़ जो है ना, ये कनेक्शन जो हो रहे हैं, ये आप देखें। अब ये जो 1 है, यानी कि ये कह रहा है ये 2 टर्मिनल जो है 1 और 2, ये जो है ये बैटरी के टर्मिनल है। अब ये जो ये बता रहे हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट है, यानी कि न्यूट्रल 1 पर लगेगा, यानी कि बैटरी का नेगेटिव जो है ये 1 पे लगेगा, और ये जो बैटरी का पॉजिटिव है ये कनेक्ट होगा 2 पर।
ये इस पर फ्यूज़ आ रहा है, ये जो भी, इसको छोड़ दीजिए, फ्यूज़ लगा दें तो बेहतर है, लगे होना चाहिए वैसे। ये आपका 2 पे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो चीज़ है 3, 4, 7, ये आपकी जो लाइन आ रही है ना, ये फ्यूल की सोलोनाइड की लाइन आ रही है, यानी कि फ्यूल से जो कनेक्ट, यानी कि पहले आप क्या करेंगे, एक तार लेंगे, वो 3 पे कनेक्ट करेंगे, फिर ये स्विच के होते हुए, स्विच से होता हुआ किस पे जाएगा, ये फ्यूल की सोलेनाइड पे जाएगा, और फ्यूल का एक तार जो है बेसिकली न्यूट्रल पे लगा होगा, यानी कि ये जो कनेक्ट हो रही है सारी चीज़ जो है ना, ये न्यूट्रल को कनेक्ट शो कर रही है। ये सारी न्यूट्रल, एक सबके जो एंड है वो आप न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, और दूसरे जो है यानी कि फ्यूल का जो एक दूसरा तार है वो किस पे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव पे, यानी कि 3 पे। यहाँ पे यानी कि उसको पॉजिटिव मिल रहा होगा, ये 3 पे कनेक्ट हो जाएगा फ्यूल सोलोनाइड का। ये क्रैंक का है, यानी कि आपका जो सेल्फ होता है, जब आप क्रैंक करते हैं तो उसका जो एक जो स्टार्टिंग की जो छोटा, यानी कि एक मोटा तार होता है जो बेसिकली सेल्फ का होता है, और एक पतला होता है जो स्टार्ट के लिए होता है, क्रैंक करवाने के लिए। वो जो तार है ना, वो आप 4 नंबर पे कनेक्ट करेंगे, यानी कि 4 से आप कनेक्ट करते हुए लेके जाएंगे फ्यूल के क्रैंक, उस छोटे वाले जो पीछे होता है, छोटा होता है, या सेल्फ के मोटा तार, और जब छोटा ये जो स्टार्टिंग होता है उसको आप कनेक्ट करते हैं तो आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ ले सकते हैं अगर आपका कोई मॉड्यूल खराब हो जाए। तो ये वो वाला तार बता रहा है, सही है। ये 7 जो है ये बेसिकली चार्जिंग ऑल्टरनेटर के पास जा रहे हैं, कनेक्ट हो रहा है, यानी कि 7 से एक आप तार लेंगे, वो किस पे जाएगा, चार्जिंग ऑल्टरनेटर पे कनेक्ट होगा, एक तार जो होगा न्यूट्रल पे कनेक्ट होगा, और ये एक जो है ये बैटरी के पॉजिटिव पे चार्जिंग कनेक्टर हो जाएगा, यानी कि तीन तार निकल होते हैं चार्जिंग ऑल्टरनेटर से। एक न्यूट्रल पे कनेक्ट हो गया, एक आपका 7 पॉइंट पे कनेक्ट हो गया, और एक जो है बेसिकली फेस इसको मिलेगा, यानी कि उसको बैटरी को चार्ज भी करना है और उसको भी खुद कमांड चाहिए, तो इसमें 3 कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 12 नंबर, ये 6 इनपुट है, ये एक इनपुट, एक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम, ये इमरजेंसी स्टॉप के लिए कनेक्ट होगा, यानी कि इमरजेंसी से एक तार आएगा, न्यूट्रल उसको कनेक्ट होगा। इमरजेंसी हमेशा क्लोज होता है, हर कंडीशन में इमरजेंसी क्लोज होगा तभी सिस्टम चलेगा, अगर ओपन होगा तो सिस्टम नहीं चलेगा, तो ये इमरजेंसी के लिए लग जाएगा। ये बैटरी का नेगेटिव आएगा, ये बेसिकली इतने हम यूज़ नहीं कर रहे होते, इनको हम छोड़ देते हैं आगे। अच्छा, जो मेन आपको बता देता हूँ मैं, जो यूज़ हो रहे होते हैं, ये आ गया आपका, ये कौन सा है, बेसिकली ECM के लिए है। ये ECU जो होता है, इसकी मुझे फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रही, बेसिकली ये ECU के वो होते हैं 11 और 12 पे कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट द स्क्रीन टू इंजन ओनली। इसके तार ये मुझे याद नहीं आ रहा कंफर्म, तो ये 11 और 10 पे कनेक्ट होगा, इसका ECU के जो तार होते हैं 2, ठीक है। ये मैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बनाऊंगा उसमें और कंफर्म करके मैं आपको बता दूँ, गाइड कर दूँगा इंशाल्लाह, अगर याद हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी टिपिकली वायरिंग डायग्राम थी। आसान कनेक्शन होते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता, बट इन दो का थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने अपने हाथ से लगाए थे हालांकि, ठीक है। तो आज ख़त्म करते हैं इसी पर, अल्लाह हाफ़िज़।